हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए आपकी ये फ्री क्लास लाए हैं जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। तो आइए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आगे भी लिटरेचर के क्षेत्र में, अगर आप साहित्य से, इंग्लिश लिटरेचर से स्पेशली आप अपनी अगली कक्षाएं जो है क्लासेस में जाते हैं और आप तैयारी वगैरह करते हैं, तो आपको बहुत ही यहाँ से बेहतरीन जो कंटेंट है मिलेगा और वो आपको बहुत आगे भी काम देगा। तो आइए जो है हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? ताकि क्योंकि थोड़ा टेक्निकल ग्लिच एक दो दिन होने की वजह से क्लासेस रन नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। प्लीज कंफर्म कि आपको मेरी आवाज आ रही है। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अगर आवाज मेरी आ रही है तो, ताकि हम लोग फिर आगे जो है क्लास को बढ़ा सकें। ठीक है, आवाज आ रही है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग चर्चा करेंगे मीटर पर कि जो हमारा लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर है, पोएट्री है, उसमें मीटर का क्या रोल होता है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं मीटर। तो सबसे पहले अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर जो होता है रेफर्स टू रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पोयम। कोई भी पोयम होता है उसका जो रिदमिक स्ट्रक्चर होता है, सपोज करिए हर चीज का एक अपना रिदम होता है। आप चाहे मैथ्स खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, उसका एक रिदम होता है। आप क्लासेस लेते हैं, पढ़ते हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, बहुत दिनों तक पढ़ाई करते रहते हैं, तो उसका एक रिदम होता है और वो रिदम आ जाता है तो आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें ह्यूमन ये एक बेसिक है कि जो चीज थोड़ी रिदमिक होती है वो उसको बहुत पसंद आती है। तो रिदम भी क्या है, एक प्रकार का जो है रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ पोयम जो है वो मीटर को कहते हैं, को रिदम को कन्वे करता है। ये किस चीज से डिटरमाइंड होता है, किस चीज से ये डिटरमाइंड होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड, ये जरूर याद रखिएगा कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड जो सिलेबल है उसके अरेंजमेंट से होता है। तो स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जो स्ट्रेस सिलेबल है उसको हम मार्क करते हैं ऐसे, एक छोटा सा जो है कामा टाइप का लगाते हैं किसी भी इस जो हमारा स्ट्रेस सिलेबल होता है, और अनस्ट्रेस होता है तो छोटा सा हम चांद बना देते हैं, हल्का सा जो है अर्धचंद्र, अर्धचंद्र का भी अर्धचंद्र हम बना देते हैं। तो वो क्या होता है, अनस्ट्रेस का सिंबल होता है। किसी भी लाइन के ऊपर सपोज करिए ये लाइन लिखी हुई है, जैसे ये मान लीजिए आपका डिटरमाइंड लिखा हुआ है, तो डिटर, तो ये आपका हो गया अनस्ट्रेस्ड डिटरमाइंड। तो इस तरीके से हम जो है करेंगे, तो ये इसका सिंबल होता है। नाउ यू सी कि सिलेबल्स जो होते हैं, ये सिलेबल्स क्या है? तो सिलेबल्स देखिए कुछ भी नहीं है, साउंड्स होते हैं। साउंड्स जो होते हैं उन्हीं को हम सिलेबल कहते हैं। तो ये साउंड्स पर निर्भर करता है, कैसा साउंड हमारा जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है अनस्ट्रेस्ड है, इसी पर डिपेंड करता है हमारा मीटर, और मीटर पर डिपेंड करता है हमारा रिदम। तो रिदमिक पैटर्न जो है, कोई भी रिदमिक स्ट्रक्चर जो है किसी पोयम का, वही मीटर पर निर्भर करता है। और मीटर निर्भर किस पर करता है कि वो स्ट्रेस सिलेबल और अनस्ट्रेस सिलेबल का कौन सा रूप है उस पर निर्भर करता है। तो आइए हम देखते हैं इसके टाइप्स को, और मीटर का रोल क्या होता है। तो मीटर बहुत सारे रोल्स, जैसे आपका मतलब कोई भी सॉन्ग है, कोई भी पोएट्री है, उसके मूड को क्रिएट करना, कोई भी चीज है, जैसे कोई पोयम हम लिख रहे हैं, कोई गीत हम गा रहे हैं, तो उसमें रिदम को क्रिएट करना, और ताकि हमारे ईयर्स को प्लीजिंग लगे उस तरीके से स्ट्रक्चर को सेट करना, वो क्या करता है, मीटर काम करता है। और ये बनता किससे है मीटर? मीटर को अगर हम कहें तो फीट भी हम कहते हैं मीटर को, मीटर को फीट भी कहा जाता है। हमने आपको जो है प्राय हम आपको क्लासेस में ये बताते रहते हैं कि जो हमारा होता है फीट जो होता है, ये फीट हमारा दो सिलेबल से मिलकर बना होता है। टू सिलेबल से दो सिलेबल मिलकर के एक फीट होते हैं। एक फुट हम कहते हैं, बाद में ये प्लूरल हो जाएगा तो फीट हो जाएगा। तो एक फुट हमारा जो होता है वो हमारा दो सिलेबल से बनता है।
तो 2 सिलेबल इक्वल टू 1 फुट, और ऐसे ही जब अलग अलग उसी फुट को हम मीटर कहते हैं, चाहे हम मीटर कह लें, 1 मीटर इक्वल टू 2 सिलेबल, 1 मीटर। अब इसको आप वो वाला मीटर ना समझिएगा कि आप जो कपड़ा नापते हैं या डिस्टेंस नापते हैं वो वाला मीटर नहीं है। इट इज रिदमिक पैटर्न इन पीस ऑफ पोएट्री। किसी भी पीस ऑफ पोएट्री में रिदमिक पैटर्न जो होता है वो होता है। तो अ फुट इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ मीटर। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज फुट, तो भाई मीटर की जो बेसिक यूनिट है, मीटर क्योंकि 2 यूनिट से मिलकर के बेस मिलकर के बनता है 2 सिलेबल से, तो उसकी जो बेसिक यूनिट है वो फुट होती है, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। इसमें एक कॉम्बिनेशन होता है मीटर में, चाहे वो आपका एम्बिक मीटर हो, चाहे आपका ट्रॉसी हो, चाहे डैक्टिलिक हो, एनापेस्टिक हो, आपका चाहे पेरिक हो, जो भी मीटर है उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। तभी हम कहेंगे ये, मान लीजिए कोई ये पैटर्न है, तो अगर हम ये डिफिनिट पैटर्न है तो इसको आयम्बस कह रहे हैं, तो आयम्बस हम इसको बोलेंगे। तो दूसरा किसी और पैटर्न होगा, एक डिफिनिट उसका पैटर्न होता है और उसी कॉम्बिनेशन पे वो वर्क करता है। तो हम आगे उस पे डिस्कस करेंगे कि ये कितने टाइप्स का होता है। तो इसमें पहला जो टाइप्स हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लिटरेचर में यूज किया जाने वाला मीटर है, वो है आयम्बिक, जिसको हम बोलते हैं आयम्ब। तो आयम में क्या होता है कि सबसे पहले आयम में एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आता है और तब स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है। तो डू रिमेंबर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आयम्बिक मीटर में सिलेबल का पैटर्न क्या होता है, तो आप बताएंगे अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल। अब ऐसे आप याद कर लीजिए, यूएस करके याद लीजिए। सपोज आप यूएस गए थे तो आयम्बिक जो है आपका मीटर हो गया। नाउ दिस इज वेरी कॉमन इन इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री में बहुत ज्यादा कॉमन है। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। तो शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18 है। यहां पर आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है। तो अब हम इसको कैसे काउंट करेंगे, तो हम सिलेबल को काउंट करेंगे। सिलेबल को कैसे काउंट करते हैं, साउंड को हम प्रोनाउंस करेंगे, कोई वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, जो साउंड निकलेंगे उसी साउंड के हिसाब से स्ट्रेस्ड है अनस्ट्रेस्ड है उस पैटर्न को देखते हुए हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे उसको। तो सैल, सिंपल सा सैल पे हम क्या है, हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा जो है एयर वो पास नहीं करनी पड़ रही है माउथ के थ्रू। तो सैल जो है ये हमारा क्या हो गया, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हो गया। Shall I stressed? Compare, compare stressed. D to a summer. तो आप देखिए, वन अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड, वन अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड, वन अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय एन स्ट्रेस्ड, वन अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड, वन अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड। अब देखिए, ये 2 सिलेबल का हो गया 1 मीटर, ये 2 सिलेबल हो गया 1 मीटर। नाउ दीज टू 1 मीटर, ये दोनों 1 मीटर, फिर ये 1 मीटर। नाउ इसको और इसको ऐड करिए, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, 5 हो गया। 5 को हम बोलते हैं क्या, पेंटा। 5 क्या बोलते हैं, पेंटा। ये भी हमने आपको क्लास में बताया होगा, फिर से आपको बता दें। सिंगल होता है, कोई चीज एक होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो। 2 होता है तो जो है डबल के लिए, 2 के लिए हम बोलते हैं डाई, 3 के लिए हम बोलते हैं ट्राई, 4 के लिए हम बोलते हैं टेट्रा, 5 के लिए हम बोलते हैं पेंटा, और 6 के लिए बोलते हैं हेक्सा। तो ये आप जरूर याद रखिएगा।
तो यहाँ 5 हो गया, 5 मीटर हो गए। मीटर को हम जो है फुट भी कहते हैं, चाहे आप 5 फीट कह लीजिए, चाहे 5 मीटर कह लीजिए। तो 5 हो गया पेंटा और प्लस मीटर, तो ये हो गया पेंटा मीटर। अब लाइन फॉलो कैसे कर रही है, स्ट्रेस का सिलेबल का पैटर्न क्या है? तो सिलेबल का पैटर्न है वन स्ट्रेस सिलेबल अनस्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस सिलेबल। तो इसका मतलब ये अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड ये पैटर्न में चल रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा पैटर्न क्या कहा जाता है? आयम्बिक कहा जाता है। तो इसका मतलब ये लाइन कैसी हो गई? आयम्बिक पेंटामीटर लाइन हो गई। कैसी लाइन हो गई? आयम्बिक पेंटामीटर लाइन हो गई, क्योंकि यहां पर 5 मीटर है और सिलेबल का जो पैटर्न है अनस्ट्रेस्ड या अनएक्सेंटेड सिलेबल इज फॉलोड बाय एक्सेंटेड आर स्ट्रेस सिलेबल। तो जब अनएक्सेंटेड और के बाद एक्सेंटेड आता है या अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड आता है तो हम उसको आयम्बस कहते हैं। और जब वह 5 होता है तो आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। अर्थात उसमें अगर 10 सिलेबल हैं, कभी कभी 10 सिलेबल को डेकासिलेबिक भी हम लोग कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसी का उल्टा होता है, इसी का उल्टा जो रिदमिक पैटर्न होता है, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का जो क्रम होता है वो बिल्कुल आयम्बस के उल्टा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉसी। इसको स्पेलिंग दोनों है, चाहे आप ट्रॉसी ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होता है? स्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड। तो अभी क्या था? अभी हम आयम्बस में पढ़ रहे थे, तो आयम्बस में क्या था कि अनस्ट्रेस सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल। इसमें उसका उल्टा हो गया। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आई टी। आप मान लीजिए आईटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप जो है चले गए कहां? यूएस चले गए, और यूएस से फिर आप वापस आ गए अपने घर। तो आई मतलब आयम्बस, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, टी मतलब ट्रॉसी, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ? स्ट्रेस्ड प्लस अनस्ट्रेस्ड, ये ध्यान रखिएगा। आई टी जरूर ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयम्बिक में क्या होता है। तो आई टी का क्रम होगा अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, यू एस आई हो गया आपका, और एस यू आपका टी हो गया। तो आई टी में सिर्फ उल्टा होता है, आई का उल्टा टी और टी का उल्टा आई। एग्जाम्पल देखें तो ये चार्ल्स लैम्ब विलियम ब्लेक की बहुत फेमस पोयम है द टाइगर, जो है टाइगर। तो इसकी लाइन देखिए, तो पहला सिलेबल जो है आप देखेंगे तो पहला सिलेबल क्या है? स्ट्रेस्ड है, टाइगर टाइगर। तो ये क्या हो गया हमारा? स्ट्रेस्ड हो गया, सॉरी, ठीक है। स्ट्रेस्ड टाइगर, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, बर्निंग अनस्ट्रेस्ड ब्राइट। अब ये 2 हो गया, 2 4 2 6 2 8। तो 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर आपका ये हो गया, 1 मीटर आपका ये हो गया, और ये हो गया। इसमें 4 ही हुए हैं, तो 4 को अभी हमने आपको बताया क्या बोलते हैं? टेट्रा। ठीक है, टेट्रा। तो ये टेट्रा में लिखा गया है, टेट्रा में लिखा गया है, तो इसको हम बोल सकते हैं। और इसमें रिदमिक पैटर्न क्या है? स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड। इसका मतलब ये हो गया ट्रॉसी। तो इसको हम पूरा लिख सकते हैं। इस लाइन को क्या लिखेंगे? इस लाइन को लिखेंगे ट्रॉसी ट्रॉसी टेट्रामीटर, ट्रॉसी टेट्रामीटर। मतलब रिदमिक पैटर्न है ट्रॉसी, मतलब स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, और उसके बाद टेट्रा मतलब हो गया 4 मीटर है। 4 मीटर मतलब 4 इंटू 2, 8 सिलेबल्स। कितने हैं इसमें? 8 सिलेबल्स हैं। और इन सिलेबल्स का पैटर्न क्या है? इन सिलेबस का पैटर्न है स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड। तो ये हमारा हो गया किसका एग्जाम्पल? ये हमारा हो गया ट्रॉसी का एग्जाम्पल। तो अब दोनों आपको समझ में आया होगा कि आयम्बस क्या होता है और
ट्रॉसी क्या होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब है हमारे पास एनापेस्ट। अब एनापेस्ट देखते हैं ये मीटर क्या होता है। अब ये थोड़ा सा अलग है, आईटी को आप वहीं पर भूल जाइए। अब आप आ जाइए एनापेस्ट पर। एनापेस्टिक मीटर क्या होता है। एनापेस्टिक मीटर हमारा जो है वो कह रहे हैं कि एनापेस्टिक में हमें क्या होता है, एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आता है, फिर उसके बाद एक अनस्ट्रेस्ड आता है, तब स्ट्रेस्ड आता है। जैसे आइएमबस में क्या था, अनस्ट्रेस्ड के बाद तुरंत स्ट्रेस्ड आ रहा था। इसमें नहीं, इसमें दो लगातार अनस्ट्रेस्ड आएंगे, उसके बाद स्ट्रेस्ड आएगा। तो मतलब अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड देन स्ट्रेस्ड। तो इस बार आप यूएस जो है अकेले नहीं ले गए, गए यू को भी साथ ले गए यूएस। तो यू को लेके गए तो यू यू एस हो गया, मतलब यू गए कहां पर, यूएस। तो अब यूएस गए तो ये रिदमिक पैटर्न हो गया। ये जो कहलाता है रिदमिक पैटर्न, ये कहलाता है एनापीस्ट। और इसी का ठीक उल्टा हमारा डैक्टिलिक होता है। डैक्टिलिक में क्या होता है, ये दो स्ट्रेस सिलेबल ये उठ के इस तरफ चला आएगा और दो अनस्ट्रेस्ड लास्ट में हो जाएंगे। तो हमारा डैक्टिलिक होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो अ गैलपिंग रिदम ऑफन यूज्ड इन प्लेफुल और नरेटिव पोएम्स। इसका ज्यादा यूज जो है प्लेफुल और नरेटिव पोएम्स में किया जाता है। अब आइए यहां हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे ये है। तो आइए देखते हैं। तो इट इट was the night before Chris, no, एक मिनट, थोड़ा और साफ आपको लिखते हैं। ये हो गया, मान लीजिए यहाँ पे आपका हो गया, सॉरी अनस्ट्रेस्ड करना था, ठीक है। ये आपका हो गया अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड को हम ऊपर कर दे रहे हैं। उसके बाद ये हमारा पैटर्न, दो अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस्ड, यू यू एस, 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 इस तरीके से। तो हमारा हो गया ये 1 2 3 4। तो चार हमारे हो गए, 1 2 3 जो है और 4, ये इसमें आ जाएगा और ये 4 हो गया आपका। तो 4 हमारे मीटर हो गए। तो क्या हो गया ये एनापेस्टिक। 4 को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा, टेट्रामीटर। अब एनापेस्टिक तभी हो सकता है ये जब हमारा एक सिलेबल क्या हो, दो सिलेबल शुरू के, वो क्या होने चाहिए, यू यू होने चाहिए, मतलब अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड देन स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड देन स्ट्रेस्ड। इस तरीके से हमारा चलेगा। 5 होंगे तो जो है पेंटामीटर हो जाएगा, 4 है तो टेट्रामीटर हो गया, जो है 6 हो जाएंगे तो हेक्सामीटर हो जाएगा। लेकिन जो रिदमिक पैटर्न होगा वो कैसा है, एनापेस्टिक है। तो याद रखिएगा, आपका 3 हो गए, आइएम्बस हो गया आपका यूएस, ट्रॉसी आपका हो गया एस यू, एनापिस्टिक आपका हो गया यू यू एस। तो यहाँ पे हमारे 3 मीटर जो है ये आकर के समाप्त होते हैं। आइए हम चौथे मीटर की तरफ चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं डैक्टिलिक, डैक्टिलिक या डैक्टाइल मीटर। इसमें क्या होता है, अब वो यू यू एस उल्टा हम कर देंगे तो हो जाएगा एस यू यू, मतलब स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाई अ स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाई 2 अनस्ट्रेस सिलेबल। तो एक स्ट्रेस सिलेबल के बाद 2 अनस्ट्रेस सिलेबल आता है, यही पैटर्न इसमें फॉलो होता है। तो पहला सिलेबल जो होगा वो स्ट्रेस्ड होगा, उसके बाद जो है बाकी जो होंगे वो अनस्ट्रेस्ड होंगे।
स्ट्रेस्ड अन, उसके बाद जो है दो अनस्ट्रेस्ड, इस तरीके से आपका होता चला जाएगा। तो यहां पर क्या है, यहां पे हम देखेंगे कि हमारी जो लाइंस होती हैं, लाइंस में हमें केवल साउंड पैटर्न को देखना है। साउंड पैटर्न से हम गेस कर सकते हैं वो कौन सा मीटर है। तो अगर साउंड पैटर्न में हमें ये पता चलता है कि एक हमारा जो है स्ट्रेस सिलेबल के बाद दो अनस्ट्रेस्ड आ रहे हैं, एक स्ट्रेस्ड फिर दो अनस्ट्रेस्ड, एक स्ट्रेस्ड फिर दो अनस्ट्रेस्ड, तो इसका मतलब ये मीटर कैसा है, डैक्टिलिक मीटर है, डैक्टिलिक है। और अगर हमारा दो अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड, दो अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एनापेस्टिक है। तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ध्यान रखिएगा। एनापेस्टिक, एनापेस्टिक तो आप आई टी याद रखिएगा और ए डी याद रखिएगा, ठीक है। मतलब आपके कोई फ्रेंड हैं जो आईटी कंपनी में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, तो ये 4 मीटर आपके मुख्य होते हैं जो प्रायः पोएट्री में, कविताओं में पाए जाते हैं। और आपके लेवल पर इतना मतलब आपके लिए बहुत पर्याप्त होता है। हालांकि दो जो और मीटर हैं उनके बारे में भी हमने आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं। जिसमें एक होता है स्पॉन्डिक या स्पॉन्डी जिसको बोलते हैं हम। तो ये मीटर जो होता है ये बहुत ही सिंपल है, ये भी मीटर, इसमें कुछ खास आपको नहीं है, केवल दो स्ट्रेस सिलेबल आपको दिखें तो लगातार दो स्ट्रेस सिलेबल, दो स्ट्रेस सिलेबल, तो इसका मतलब वो क्या है, मीटर कैसा है, स्पॉन्डिक है। ये बहुत ही मतलब ये जो मीटर है रेयरली यूज्ड मिलता है, बहुत कम यूज्ड मिलता है। तो इसका जैसे ब्रेक, 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 ठीक है, ये दो मिल गए लगातार, फिर इसी क्रम में जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर ये मान लीजिए दो लगातार स्ट्रेस्ड आपको मिल गए, तो ये क्या हो गया, आपका स्पॉन्डी हो गया। तो दो लगातार स्ट्रेस्ड मिल गए तो स्पॉन्डी आपका हो गया। और अगर इसी में दो लगातार अनस्ट्रेस्ड मिलेंगे तो इसी का उल्टा आपको मिल जाएगा, उसका नाम है पायरिक। ये आपका है पायरिक। पायरिक में क्या होता है, दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, ध्यान रखिएगा, दो अनस्ट्रेस्ड। उसमें क्या था आपके स्पॉन्डी में दो स्ट्रेस सिलेबल आते हैं लगातार, इसमें दो अनस्ट्रेस सिलेबल आते हैं, मतलब यू यू आएगा तो आपका हो गया पायरिक, और एस एस आएगा तो आपका हो गया स्पॉन्डी। तो स्पॉन्डी और पायरिक जो है एसपी साहब आपके जो हैं एक दूसरे के उल्टे हैं। आईटी, आईटी और एडी, और बताइए एसपी। तो आपका हो गया आईटी से आयम्बस और ट्रॉसी, एडी से एनापिस्टिक और डैक्टिलिक, और एसपी से स्पॉन्डी और पायरिक। तो ये 6 मीटर आपको देखने को मिलते हैं। ये दोनों मीटर जो लास्ट में एसपी हैं ये बड़े रेयर होते हैं, वैसे भी एसपी बनना इतना आसान नहीं होता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या है कि आप इनको रेयर ही देखते हैं, कॉमन कोई वैकेंसी इनकी नहीं होती। तो 6 प्रकार के ये जो मीटर हैं इनको आप नाम एटलीस्ट आप याद रखिएगा, और रिदमिक पैटर्न, दो चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आई एम श्योर कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लिटरेचर को और अच्छा सा एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल साउंड सिस्टम के बारे में आप जैसे जैसे अगली क्लासेस में जाएंगे और या जैसे जैसे आगे आप लिटरेचर को और डीप में पढ़ेंगे, तो साउंड सिस्टम के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको और आनंद आएगा इसको पढ़ने में। तो अब आइए हम मेट्रिकल लाइंस की बात करते हैं अभी, जिसके बारे में हमने आपको थोड़ा बता भी दिया था। यहाँ पर हमने आपको स्लाइड्स में भी आपको दे दिया है। मोनोमीटर किसको हम कहते हैं, जब कहीं मोनोमीटर आया, मोनो मतलब होता है वन, तो वन मतलब 1 फुट पर लाइन। एक लाइन में अगर 1 फुट है मतलब 2 सिलेबल है केवल, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मोनोमेट्रिक लाइन हो गई। उसके बाद जैसे 10 पास बाय, अब इसमें दो है, 10 आई और पास बाय, 10 में एक हो गया और एक, एक एक, तो ये क्या है, मोनोमेट्रिक लाइन है, ठीक है, मोनोमीटर हो गया। डायमीटर 2 फीट पर लाइन, मतलब 4 सिलेबल्स, 2 × 2 4 सिलेबल्स हो गए, 4 सिलेबल्स आपके हैं तो
ये क्या कहलाएगा, डायमीटर लाइन। तो जैसे द वे अ क्रो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है डस्ट ऑफ स्नो से लाइन ली गई है। तो ये क्या है, ये आपके 2 फीट अगर पर लाइन है तो दैट इज डायमीटर, 3 फीट अगर है तो दैट इज ट्राईमीटर, ये भी आपको हम बता चुके हैं। 3 फीट है तो ट्राईमीटर, 4 है तो टेट्रामीटर, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा यूज्ड इंग्लिश लिटरेचर में है दैट इज 5 पेंटामीटर, और 6 आपका है तो हेक्सामीटर है, 6 आपका हेक्सामीटर है, 6 फीट पर लाइन है तो हेक्सामीटर है। इसके एग्जाम्पल्स जो है हेक्सामीटर के एग्जाम्पल्स लॉन्ग फेलो की पोएम्स में आप पा जाएंगे, अलेक्जेंडर पोप की पोएम्स में पा जाएंगे। 7 हेप्टा को 7 कहते हैं, अगर 7 है, 7 फुट है मतलब 7 फुट आपका है तो इसका मतलब ये हो गया 14 सिलेबल्स। इसमें 14 सिलेबल्स अगर किसी लाइन में है तो क्या कहलाएगा, हेप्टामीटर लाइन कहलाएगी। और अगर किसी में 8 फीट है अर्थात 16 सिलेबल है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्टामीटर। अब आइए, तो आपके हो गए मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, सेप्टा मतलब 7 और ऑक्टा मतलब 8। तो ये 8 मीटर होते हैं, ये आप याद रखिएगा। और 4 रिदमिक पैटर्न आपके पास है जिसका नाम 6 है, 4 आप जरूर याद रखेंगे। 6 है आपके पास, आयम्बस, ट्रॉसी, एनापिस्टिक, डैक्टिलिक, और लास्ट में आपका हो गया स्पॉन्डी एंड पायरिक। ये 6 मीटर, और इनका जो पैटर्न होता है, आयम्बस अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड, ट्रॉसी स्ट्रेस्ड के बाद अनस्ट्रेस्ड, एनापिस्टिक 2 अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड, और डैक्टिलिक 1 स्ट्रेस्ड के बाद 2 अनस्ट्रेस्ड। उसके बाद आपका हो गया स्पॉन्डी और पायरिक, स्पॉन्डी में 2 स्ट्रेस्ड और पायरिक में लगातार 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएंगे। यही पैटर्न होगा, तो आप इन मीटर को याद रखिएगा। आयम्बिक पेंटामीटर्स की कुछ लाइन यहां पर दी हुई है। जैसे आयम्बिक पेंटामीटर है, आयम्बिक में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आयम्बिक में हमें क्या करना है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद अगर स्ट्रेस्ड आ रहा है, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आयम्बिक है ये। तो ये 5 बार आएगा, ये पैटर्न 5 बार आएगा तो लाइन हो जाएगी पेंटामीटर, तो उस लाइन को बोलेंगे आयम्बिक पेंटामीटर। उसके बाद ट्रॉसी है, तो ट्रॉसी में जो है आपका स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, तो अनस्ट्रेस्ड जो है स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड। जितनी बार ये रिपीट होगा 2-2 के क्रम में, उतना आपका ये 4 बार रिपीट हो रहा है तो टेट्रामीटर हो गया। तो ये हो गया ट्रॉसी टेट्रामीटर। एनापिस्टिक टेट्रामीटर आप लाइन यहां पर देख सकते हैं। एनापिस्टिक में आपको क्या है, 2 अनस्ट्रेस्ड है, 2 अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, 2 अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, 2 अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड देखेंगे तो 4 बार ये आपको यहां पर रिपीट होते हुए मिल रहा है। तो जितनी बार रिपीट होगा, मोनो होगा तो मोनोमीटर, डाई होगा तो डाईमीटर, ट्राई होगा तो ट्राईमीटर, 4 होगा तो टेट्रामीटर, 5 होगा तो पेंटामीटर। यहाँ पे 4 है तो आपका ये टेट्रामीटर हो गया। डैक्टिलिक में आप देखिए इसी का उल्टा हो जाएगा, पहले आपका आएगा एस, उसके बाद आपका आएगा यू, तो जितनी बार ये मिलेगा उतना हो जाएगा डैक्टिलिक। अगर 6 बार मिलेगा तो डैक्टिलिक हेक्सामीटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है लाइन आपको आयम्बिक हेक्सामीटर की होमर जो एपिक में जब हमने आपको बताया था कि होमर का है एपिक, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। मीटर इन पोएट्री देते हैं एक्सपैंडेड डिटेल्स, तो इसमें एक्सपैंडेड डिटेल्स में हम और थोड़ा सा जानते हैं, मतलब बढ़ा के कि क्या और कहां पर मीटर का यूज होता है। तो मीटर इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स दैट शेप द म्यूजिकलिटी। तो अभी हमने आपको बताया किसी भी पोएम के रिदम, म्यूजिकलिटी, इन सबको बढ़ाने के लिए हम मीटर का जो है प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम मीटर के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके फंक्शंस हैं उसके बारे में देखते हैं कि मीटर वास्तव में करता क्या है। तो पहला काम है मीटर का काम करना, रिदम क्रिएट करना। तो मीटर क्रिएट्स रिदम जो है,
एक इसका प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है। ये क्या करता है, किसी भी पोएम की ब्यूटी को थोड़ा सा, उसके म्यूजिक को और एस्थेटिक्स को थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, रिदम क्रिएट करने की पावर है। दूसरा है सेट्स द मूड, मूड को सेट करता है। और उसके बाद तीसरा है फोकसेस अटेंशन। मीटर जो है पर्टिकुलर हमारे अटेंशन को ड्रॉ करता है। जब कोई चीज एक रिदम में चलती है तो वो हमारे अटेंशन को ड्रॉ करती है, और अगर अलग अलग रहती है तो अटेंशन हमारा ड्रॉ नहीं होता है। और उसके बाद थीम को सपोर्ट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, कहां पर कैसे इसका यूज करना है। मीटर की देखें तो सबसे पहले इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इन क्लासिकल लिटरेचर में हम देखें तो क्लासिकल मीटर में, एंशियंट ग्रीक एंड लैटिन पोएट्री में जो सबसे ज्यादा मीटर यूज होता था उसको हम लोग बोलते थे क्वांटिटेटिव मीटर। मतलब वहां पर सिलेबल वाला बहुत मैटर नहीं रखता था, केवल लेंथ ऑफ सिलेबल से उसको निकालते थे। जितना लॉन्ग है कि कितना शॉर्ट है, उसी से लेंथ ऑफ सिलेबल से होता था, साउंड से नहीं होता था। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स अगर आपसे कोई पूछे तो आप कोट कर सकते हैं, होमर की ओडिसी है, और इलियड है, सोफोक्लीज वगैरह, यूरोपिडीज की ट्रेजेडीज वगैरह, ये सब काफी फेमस हैं। मेडवल में देखें, मेडवल लिटरेचर में आकर के तो यूरोप में यूरोपियन पोएट्री जो है, यहाँ पे राइम जो है थोड़ा सा आकर के और इंपॉर्टेंट बन गई मेट्रिकल पैटर्न में। तो अब राइम को थोड़ा सा महत्व देने दिया जाने लगा। यहाँ पर दाते, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे चल के क्लासेस में कंपटीशंस वगैरह के लिए, कि दाते जो है इन्होंने टर्जा राइमा एक पैटर्न यूज किया, एक राइम स्कीम। ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, ABA BCB CDC। तो इन्होंने फ्लेक्सिबल मीटर के साथ टर्जा राइमा जैसे जो है उसको यूज किया। तो एक नए प्रकार का इनोवेशन था जो कि दाते ने किया था मेडवल, अगर हम लिटरेचर की बात करें। रेनेसा में आकर के हमारा मीटर और परफेक्ट होता है। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन आयम्बिक पेंटामीटर से होता है, जो अनराइम्ड ब्लैंक वर्स में, जैसे अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर्स होती हैं ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स अगर आपसे कोई पूछे तो ब्लैंक वर्स लाइंस जो है ये होती हैं, ब्लैंक वर्स जो है अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस को हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक वर्स। और इस ब्लैंक वर्स को या इस राइम को इंग्लैंड में लाने का जो श्रेय जाता है वो हमारे अरलाफ सरे महोदय को जाता है। अरलाफ सरे और याट दोनों लोग जो है डिप्लोमेटिक मिशन पर जो है गए हुए थे इटली, वहीं से इसको लेकर के आए थे। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। मैं बार बार इसको रिवाइज इसलिए कराता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, ताकि आपको दिमाग में ये बैठ जाए। तो ब्लैंक वर्स भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। रोमांटिक इरा में अगर हम आके देखते हैं तो थोड़ा सा रोमांटिक पोएट ने मीटर के साथ एक्सपेरिमेंट किया, और उसको थोड़ा सा और इमोशन को करने के लिए इन्होंने फ्री वर्स का कह सकते हैं कि यूज करना ज्यादा शुरू किया। फ्री वर्स के यूजेस शुरू हो गए। उसके बाद फिर कंटेम्प्रेरी में देखें तो T.S. इलियट, एजरा पाउंड जैसे बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने फ्री वर्स को तो यूज किया, लेकिन उन्होंने ब्लैंक वर्स को भी काफी यूज किया है। तो अगर हम देखें तो मीटर का काफी जो है इतिहास हमारे पास रहा है। और एक बार फिर से यहाँ से आप देख लीजिए, पांचों जो मीटर हैं, जैसे एग्जाम्पल भी आप जरूर नोट कर लिया करिए आप, क्योंकि एग्जाम में अगर कोट करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको लाइन दे करके पूछ लेता है कि इसमें कौन सा पैटर्न है। तो आपको अगर आता रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो आयम्बिक हो गया, आपका ट्रॉसी हो गया, एनापेस्टिक हो गया, डैक्टिलिक हो गया। उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्पॉन्डेइक की। स्पॉन्डेइक के बाद हमारा जो है पायरिक आता है। तो अब मीटर को हम पहचानते कैसे हैं, तो ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया है, आप इसको बाद में पढ़ भी सकते हैं कि लाइन को रीड करिए जोर से, रीड द लाइन अलाउड एंड लिसन फॉर स्ट्रेस्ड। तो आप देखिए कहां पर ज्यादा आपको जोर देना पड़ रहा है और कहां पर आपको ज्यादा जोर नहीं देना पड़ रहा है। उसी से आपको पता चल जाएगा कि सिलेबल कैसे हम काउंट करें। जहां ज्यादा जोर देना पड़ जाए वहां स्ट्रेस्ड हो गया, जहां कम जोर देना पड़ जाए वहां अनस्ट्रेस्ड। तो ऐसे आप करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद इसको फुट में डिवाइड करेंगे। फुट में डिवाइड मतलब स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, ऐसे करके हम इसको फुट में डिवाइड करेंगे। तो फूड में मतलब ग्रुप द सिलेबल इनटू रिपीटिंग पैटर्न्स। तो हमें ये देखना होता है कौन कौन सा रिपीटिंग पैटर्न हो रहा है। जैसे यहाँ पर ये रिपीटिंग पैटर्न हो रहा है, दो दो का, दो दो का हो रहा है, तो मतलब अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड। तो ये क्या हो गया,
हम देखेंगे आयम्बिक हो गया। तो ये पैटर्न को देखना पड़ेगा, पहले स्ट्रेस्ड आया है उसके बाद अनस्ट्रेस्ड आया है तो यस यू है, तो ये हमारा ट्रॉसी हो जाएगा। या दो अनस्ट्रेस्ड के बाद स्ट्रेस्ड आया है या स्ट्रेस्ड के बाद दो अनस्ट्रेस्ड आया है, तो ये पैटर्न हमें देखना पड़ेगा साउंड को, वहां से हम मीटर को काउंट करते हैं। सिलेबल की ग्रुपिंग करके हम क्या करते हैं, मीटर को काउंट करते हैं। उसके बाद जब हमारा मीटर काउंट हो जाएगा, फीट काउंट हो जाएगा, तो उसी फीट काउंटिंग को लेकर के फिर हम क्या करते हैं, अपना मोनोमीटर, डायामीटर, ट्रायोमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, ये सब पूरा बनाते हैं। उसके बाद फिर इसके जो वेरिएशंस होते हैं उसको हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि वेरिएशंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, रिप्लेसिंग वन टाइप ऑफ फूड विथ अनदर टू क्रिएट कंट्रास्ट और एम्फेसिस। कभी कभी कंट्रास्ट दिखाने के लिए या बहुत ज्यादा जोर किसी चीज पर डालने के लिए हम क्या करते हैं कि रिप्लेस कर देते हैं, एक फूड को दूसरे फूड से रिप्लेस कर। जैसे मान लीजिए आपका आयम्बस चल रहा है, तो आयम्बस के बाद हमने दो आयम्बस है, तो दो आयम्बस के बाद हमने एक एनापेस्टिक डाल दिया। आयम्बस है तो जैसे मान लीजिए आपका आयम्बस है, तो आयम्बस के बाद हमने क्या किया, एनापिस्टिक डाल दिया, दो आयम्बस उसके बाद एनापिस्टिक। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन करना, मतलब पैटर्न को चेंज कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसी पैटर्न में चला आ रहा है, मान लीजिए आयम्बिक 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 चला रहा है, फिर एनापिस्टिक कर दिया, फिर आयम्बिक आयम्बिक चला आ रहा है, फिर डक्टाइल कर दिया, ऐसे पैटर्न को तोड़ना, तो ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। उसके बाद एक इसमें आता है जिसको हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब हमने आपको सोनेट पढ़ाया है, तो आपको याद होना चाहिए कि हिस्ट्री ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोनेट में जब हम इटालियन सोनेट की बात कर रहे थे, तो इटालियन सोनेट में हमने ऑक्टेव और सेस्टेट की बात करी थी कि ऑक्टेव जब जहां पे समाप्त होता है वहीं पे एक पॉज होता है थोड़ी देर के लिए, जहां से पोएट का इमोशन चेंज हो जाता है। पहले में वो क्या करता है, पहले में अगर वो कंप्लेन कर रहा है या कोई भी प्रॉब्लम सिचुएशन को बता रहा है, तो दूसरे में उसके जो है सॉल्यूशन की बात करता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपको बताया, उसी को सेजुरा बोलते हैं। थोड़ी देर के लिए वहां पर जो पॉज करते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने एक शब्द बताया था, वोल्टा। वोल्टा जो है यही चेंज ऑफ इमोशन जो है, यही वोल्टा कहलाता है। तो अ पॉज विद इन अ लाइन ऑफ पोएट्री ऑफन ब्रेकिंग द रिदम। किसी पोएट्री में एक जगह ऐसी पॉज आ जाती है कि वो हमारे रिदम को क्या करती है, ब्रेक कर देती है। तो वो उसी जहां से रिदम हमारा ब्रेक हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सेजुरा बोलते हैं। ये रिदम ब्रेक जो है हम पहचानते कैसे हैं, क्या वहां पे कोई ब्रेकर थोड़ी ना लगा होगा, हम इसी रिदम के हिसाब से पहचानते हैं। एक हमारा रिदम चल रहा है, फिर वो रिदम हमारा अचानक एक जगह पे आके टूट जाता है, वहां से फिर दूसरा रिदम चलने लगता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि पोएट ने यहाँ पर पॉज लिया है, यहाँ पर रुका है थोड़ी देर के लिए। तो इसका मतलब यहाँ से कुछ इमोशन चेंज हुआ होगा, या समथिंग ही वांट टू से समथिंग न्यू, कुछ अलग चीज बताना चाहता होगा। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। जैसे टू इट इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। अब यहाँ पर देखें तो क्या अलेक्जेंडर पोप जो है थोड़ी देर के लिए पॉज लेते हैं और पूरा सेंटेंस ब्रेक कर देते हैं, रिदम को ब्रेक कर दिया, टू इट इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। और एक अगला टर्म है इंजाइनमेंट। तो इंजाइनमेंट को हम देखते हैं क्या है। तो व्हेन अ लाइन ऑफ पोएट्री कंटिन्यूज विदाउट पॉज, जब किसी पोएट्री में जो है लाइंस बिना पॉज के आगे बढ़ती है, अगले लाइन में चली जाती है। मतलब जैसे कोई लाइन आपने लिखा, उसका कंटेंट जो है उस लाइन को आपको मान लीजिए, सपोज दैट आपने कोई लाइन लिखा, वो यहीं पे खत्म हो जाती, लेकिन अभी कुछ वर्ड और हैं, तो आप उसको वहां से उठा करके यहां रख देते हैं और ऐसे आगे लाइन रन करते रहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, इंजॉयमेंट कहलाता है। जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अब इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट, अब इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो यहां पे इट के बाद देखिए कंप्लीट नहीं हुआ है, अगली लाइन में चला गया है, विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो ये कहलाता है इंजॉयमेंट। मीटर इन मॉडर्न पोएट्री देखे तो मॉडर्न पोएट्री में फ्री वर्स बहुत यूज होता है। आपको पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा मतलब फ्री वर्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमें बंध के रहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। फ्री वर्स में हम एकदम बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, कहीं से भी कुछ कर सकते हैं। फेमस पोएट्स एंड देयर यूजेज ऑफ मीटर। तो एक ये लिस्ट मैंने बनाई है आपकी जानकारी के लिए, आपके एग्जाम में भी अगर पूछ सकता है कि आप एक दो ऐसे राइटर के नाम बताइए जो किसी पर्टिकुलर वर्स को यूज करते हो।
तो सबसे पहले मास्टर हमारे शेक्सपियर महोदय हैं, तो इनका तो आयम्बिक पेंटामीटर इनका पेटेंट है, एक प्रकार से समझ लीजिए। इनके प्लेज में हमें आयम्बिक पेंटामीटर मिलता है। जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन ब्लैंक वर्स लिखते हैं, ब्लैंक वर्स पोएट्री यूज करते हैं, लिखते हैं ये। इनकी पैराडाइज लॉस्ट में हमें ब्लैंक वर्स मिलता है। एक क्रिस्टोफर मार्लो भी हैं, वो भी ब्लैंक वर्स को बहुत यूज करते हैं अपने प्लेज में। अलेक्जेंडर पोप साहब हैं, ये भी आयम्बिक पेंटामीटर लिखते हैं लाइंस, लेकिन ये यूज करते हैं किसका? हीरोइक कपलेट्स का। ध्यान रखिएगा, हीरोइक कपलेट्स का यूज करते हैं ये। हीरोइक कपलेट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। टीएस इलियट है, टीएस इलियट दोनों लिखते हैं, ट्रेडिशनल मीटर में भी, वर्स में भी लिखते हैं, फ्री वर्स में भी लिखते हैं। जैसे कि इनके वेस्टलैंड एक इनकी बहुत ही मैग्नम ओपस बुक है, पोयम है, जिसमें ये दोनों प्रकार के मीटर का यूज करते हैं। सिल्विया प्लाथ हैं, तो ये कन्फेशनल पोएट्री लिखती हैं, ज्यादातर फ्री वर्स में ये लिखती हैं। तो इस प्रकार से ये 4-6 ऐसे आपके राइटर्स हैं, जहां से आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर मीटर अगर पूछ ले तो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले कि मिल्टन को सबसे ज्यादा कौन सा ब्लैंक वर्स पसंद था, फ्री वर्स पसंद था, तो आप ब्लैंक वर्स लिख सकते हैं। और याद भी आपको रखना चाहिए, आप जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे वहां भी आपको बहुत मदद करता है ये। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वनडे एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको दे देते हैं। तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, चूंकि एक पूरा ये एक छोटा सा पार्ट था, लेकिन मैंने इसकी एक पूरी क्लास बनाई, क्योंकि ये आगे भी आपको बहुत काम करने वाला है। तो इसको आप बिल्कुल भी ऐसा मत समझिएगा कि चलिए ठीक है बस ऐसे ही देख लिया हमने। इसको सीरियस होकर पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा। जो आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझसे आप तुरंत पूछिएगा, और अपने क्वेश्चंस बना करके रखिएगा। अगले दिन आप जो है क्वेश्चन रेज करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताएंगे। तो आज जो है ये मीटर की हमारी जो क्लास है यहाँ पे समाप्त होती है। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे, और तब तक आप जो है ग्रुप में अपने जो साथी हैं वहाँ ग्रुप में आप शेयर करिए कि क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री। मेरी तरफ से कोई भी चार्ज नहीं है। 150 रुपए कोई प्लेटफॉर्म फीस होगी, जो ऐप का अपना आप चार्ज होता है, वो नॉर्मल सी बात है। तो वहां पे आपको सब कुछ जो है मेरी तरफ से मिल रहा है, तो आप इसको जरूर यूज करिए, बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा। तो फिर हम कल आपसे जो है मिलेंगे क्लास में। बीच में 1-2 दिन क्लासेस डिस्टर्ब रही थी, लेकिन अभी आपकी क्लासेस फिर से रेगुलर रहेंगी। तो आप जुड़िए जरूर, और अपने और साथियों को भी बताइए, इसको पढ़ें, उनको काफी आनंद आने वाला है। चलिए तब तक के लिए आप कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। मिलते हैं कल आपसे फिर। थैंक यू।